वाग्देवी संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, आईएएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। जावरा 222 विधानसभा के आज हम रनारा गांव में यहाँ पे हम जानेंगे ग्रामीणों से कि किस तरह से 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटें आएगी, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे आप भाजपा के विकास कार्यों को लेकर के? ये भाजपा ने अच्छा विकास किया। कितनी सीटें आ सकती है विधानसभा में? उसमें 150 के आसपास। 150 के आसपास। आप जो भाजपा ने जो विकास कार्य करे हैं उसको लेकर के संतुष्ट है? बिल्कुल 100%। जावरा विधानसभा में कौन विधायक बन सकता है? अभी तो देखो पार्टी किसको टिकट देती है वही विधायक। यहाँ पे कांग्रेस के भी है। क्या कहेंगे आप, भाजपा से आप संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल। क्या चाहेंगे आप, मतलब किस तरह से जो विकास कार्य वगैरह जो हुए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? विकास कार्य तो बिल्कुल हुए ही नहीं, क्या बोलेंगे? कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है? बिल्कुल कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो कमलनाथ की सरकार थी 18 महीने रही, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 18 महीने की जो सरकार थी उसमें 18 महीने की सरकार में जो कमलनाथ जी ने अपने गौशाला खुलवाई, किसानों का कर्जा माफ हुआ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसके अलावा और भी कुछ कार्य हुए। आप भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, कांग्रेस की जो 18 साल की जो सरकार हुई थी उसमें कमलनाथ जी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार ने गौशाला स्थापित की है, उसके बाद कर्जा माफी जो 50,000 थे उसके नीचे किए, उसके बाद जो 50,000 के ऊपर कर्जा माफ करने उसके बाद सिंधिया जी विपक्ष में चले गए तो सरकार गिर गई, इस कारण से कर्जा माफ नहीं हो पाया। तो मैं आपके पास में यहाँ पे और भी हैं, युवा भी हैं, क्या कहेंगे आप भाजपा की सरकार को लेकर के? क्या कहेंगे? बहुत शानदार सरकार है। कितनी जो इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें कितनी सीटें ला सकती है? 150 बार। उसके विकास कार्यों से आप खुश है? बहुत शानदार कार्य। युवाओं के लिए जैसा अभी उन्होंने बताया कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या अपन खड़े हैं, यहाँ भी विकास ही है, देखो ना कितना बड़ा हो गया है। अरे मैं और भी क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल प्रहलाद जी जो हमारे राठौड़ है उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया है। मैं फुल बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि अभी भी किसानों के साथ अन्याय हुआ। अगर कमलनाथ जी आ जाएं तो वो बोल रहे हैं कि हम कर्जा माफ कर देंगे। शिवराज सिंह जी चौहान या फिर अपने पीएम मोदी हो गए, उनके भी कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन वो 2-2 डाल रहे कि इससे काम नहीं होगा अपना। मान लो किसान की मेन समस्या है कि उसको भाव नहीं मिल रहा है, तो उसकी जड़ पे काम करिए आप, उसकी जड़ पे काम करिए आप। मान लो कहीं ना कहीं अगर मैं बीजेपी को 70 नंबर देता हूं तो कांग्रेस उसके आगे कुछ नहीं है, पर बीजेपी को भी मैं 100 में से 100 नंबर नहीं दे रहा है। बीजेपी सिर्फ मतलब ये जो सनातन का एजेंडा बोलते हैं उस पर काम करती है, वो एक अपनी जगह ठीक है इस तरह, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने विकास कार्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अभी शिक्षकों की नौकरी के लिए या बहुत सारे अभी पटवारी के फर्जी वाड़े हुए, उन पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन लोग समझ रहे हैं ना आज हमारा हिंदू क्यों बटा हुआ है। अगर हिंदू बटा हुआ, मान लो कि सब सनातनी अगर एक हो जाए तो सब मोदी जी को ही वोट करेंगे, लेकिन एक क्यों नहीं है? कोई तो रीजन है ना एक नहीं होने का, और उनको रीजन जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम उनसे अलग इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार है, कहीं ना कहीं महंगाई ज्यादा है, कहीं ना कहीं छोटा एक वर्ग है जो परेशान है। बाकी मैं अगर बीजेपी को 70 नंबर देता हूं तो कांग्रेस को तो 0 नंबर ही दूंगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस से तो कई गुना बेटर तरीके में बीजेपी है। और बिल्कुल और भी है, क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी बस। आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट हूँ, जो भी काम हो रहा अच्छा हो रहा। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि मतलब मेरे को ये बात बहुत खलती है, मतलब मन में लगता है कि बीजेपी बार बार बोलती है कि परिवारवाद का मुद्दा, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी में भी है। मान लो जैसे कि राजेंद्र पांडे विधायक थे, उनके पिताजी सांसद थे, और अब चल रहा है कि उनके बेटे को विधायक का टिकट देने, तो ये कौन सी राजनीति हुई फिर? जो वो भी एक अहम कार्यकर्ता ही है, अगर मान लो राजेंद्र जी पांडे है तो वो भी एक अहम कार्यकर्ता ही है बीजेपी के। आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो अभी लीड कर रहा है, मान लो मेरे हिसाब से तो अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी मिल जाए तो मैं उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजेंद्र पांडे को मैं वोट देने के उनके घर से किसी को वोट नहीं दूं, क्योंकि फिर मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वो भी एक अहम कार्यकर्ता है और जैसे हम घूम रहे वैसे ही है वो कार्यकर्ता, सिर्फ वो लीड कर रहे हैं और वो जीत किसके नाम पे रहे, मोदी के नाम पे जीत रहे, तो उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं ना।
वो अपने ऊपर अपने मतलब अपने स्वभाव से जीते, गांव में जाके देखे कि क्या हो रहा है, और एक पर्सनल व्यक्ति से मिले और उनका स्वभाव बने, तब वो जीते। भले वो 10 बार जीते तो उनको जिताएंगे, अपने उनके स्वभाव से जिताएंगे, लेकिन उनके नाम पे उनको वोट मिल रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब निकलना चाहिए ना। आपके हिसाब से कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है? मेरे हिसाब से तो अभी जैसे के साहब का चल रहा है तो उनको मिलेगा, या फिर एक और किसी का नाम चल रहा था, शायद राजेंद्र पांडे का ही चल रहा था, और अनिल दसेड़ा जी है रेस में, उनको भी मिलना चाहिए, अच्छे उम्मीदवार है वो भी। क्या कहेंगे आप युवाओं के लिए? मैं रघुनंदन की बात से सहमत हुई हूँ। मतलब जो भी इन्होंने कहा सही कहा है। हम कई जगह बैठते हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं कि जैसे भाजपा से हम पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं, पर जैसे कि हमारे एरिया के विधायक हैं, उनसे हमें हर बार नाराजगी रहती है। वो ऐसे विधायक हैं क्या कि कारण है? यही कि ना तो उनका कुछ कार्य होता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती, या फिर वो कुछ कार्य करने के लिए बुलाते हैं, वो खुद को इतना वीआईपी समझने लगे हैं जैसे कि जनता कुछ है ही नहीं। जनता के हाथ में विधायक बनाना या फिर सांसद बनाना, मुख्यमंत्री को जो भी है, पर उन्होंने कभी ऐसा महत्व दिया ही नहीं। बहुत सारे गांवों में मैंने देखा था जब वो प्रचार पे गए थे, तो मेरे गांव के पास गांव है नवेली, वहां से शायद उन्हें पत्थर दे के भी भगाया था। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कोई व्यक्ति इतना तो गलत नहीं करेगा अपने विधायक के बारे में। तो भाजपा पूरी तरह संतुष्ट है, उन्हें वोट दूंगा, बट यही विधायक का है कि विधायक को मैं नहीं दे सकता वोट। आप क्या कहेंगे, भाजपा से आप संतुष्ट है या नहीं है? या जो अभी जो 2023 के जो चुनाव है उसमें कितनी सीटें भाजपा ला सकती है? देखिए 2003 से लगा करके अभी वर्तमान समय तक केवल 18 महीने कांग्रेस सरकार में रही है, बाकी पूरा भाजपा का शासन रहा। निश्चित तौर पे जो भी सरकार बनती है, चाहे बीजेपी की बनो कांग्रेस की बनो, कि उनका काम ही होता है कि विकास करे। विकास किया है क्योंकि सरकार उनकी थी, इसलिए विकास हुआ है। अगर कोई और सरकार होती तो वो विकास करती। विकास तो हुआ है, कार्य भी हुए, लेकिन वर्तमान परिदृश्य ये है कि ये जो जैसे रघुनंदन भाई ने बताया, उसने बोला मैं बीजेपी का कट्टर कार्य करता हूँ, फिर भी बीजेपी को मैं 70 नंबर देता हूँ। उसके मन में 30 ये है क्योंकि वो युवा बेरोजगार है, और सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि आज भी कई युवा है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। 1000 रुपए देने से काम नहीं चलेगा, उनको रोजगार दो आप, उनको 25,000 की नौकरी दो, उनको 1000 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 140 पार सीटें आ सकती है। जावरा विधानसभा से कौन उम्मीदवार हो सकता है आपके हिसाब से? जावरा विधानसभा से जो कार्य करेगा, जो कार्यता जो जमीनी स्तर पे जो कार्य करेगा, जिसका अच्छे सर्वे होगा, कमलनाथ जी ने यही बोला है कि जो भी सर्वे में टॉप आएगा हम उसी को टिकट देंगे। जीता उम्मीदवार? जी बिल्कुल जीता उम्मीदवार। आप बाबू जी क्या कहेंगे, आप भाजपा से आप संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, भाजपा से हम संतुष्ट नहीं है। क्या विकास कार्य हो सकते थे और क्या होने? भाजपा ने विकास बिल्कुल नहीं किया। भाजपा अगर विकास करती तो आज ये नौजवान बेफालतू नहीं बचे। आज 18 साल से भाजपा शासन कर रही है, लेकिन बेरोजगार कितने पड़े। मुझे नहीं चाहिए भाजपा के 1,000 रुपए लाली बहना, ये योजना क्या है। बिल्कुल जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको योजना दो, उनको शिक्षक बनाओ, यही हम चाहते हैं। हम 1,000 रुपए 2,000 रुपए डालने से हम संतुष्ट नहीं है, हमें काम चाहिए और काम करना चाहिए, इसलिए हम भाजपा से बिल्कुल नाराज है। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव है विधानसभा के, और उसमें कितनी सीटें भाजपा ला सकती है? भाजपा बिल्कुल नहीं लाएगी, 150 सीटें कांग्रेस आएगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 150 से ऊपर ही कांग्रेस की सीटें आएगी। और भी यहाँ पे प्रहलाद जी राठौड़ का एक जवाब दूंगा मैं कि उनको बोल रहे कि कमलनाथ जी ने गौशाला दी, ठीक है, हम मान रहे गौशाला कमलनाथ जी दी, और देने वाले कांग्रेस के थे और सरपंच भी कांग्रेस का था, तो क्यों नहीं बनी? अगर उनने विकास करा तो अभी तक अभी तो बनी नहीं। तो अगर उनकी सरकार ने अगर गौशाला दी कांग्रेस ने, तो क्यों नहीं बनी अभी तक? इतने साल तक क्यों पड़ी रही? अभी गौशाला भाई उनको पूछोगे अभी तक क्यों पड़ी रही? वो खाना बन गया। और एक वो स्वास्थ्य कचरा आया ना, वही भी अभी कभी वही ऐसा कैसा पड़ा, वही कांग्रेस शासन में आया, गौशाला कांग्रेस शासन में आई, और सरपंच भी कांग्रेस का, अभी भी कांग्रेस का, पहले भी कांग्रेस का था, तो क्यों नहीं बनी अभी तक? अगर इनकी सरकार ने इतना विकास कराएंगे तो क्यों नहीं बन रही वो? बिल्कुल। हाँ, क्या कहना है? वो तो गौशाला से नाम की वो तो मैखाना बन चुकी है और कुछ नहीं है क्या। पहले भी जाते हैं वहाँ ऐश्वर्य करते हैं, पीने वाले जाते हैं वहाँ गौशाला में। गाँव कौन सा? पास में ठिकाना है। जी क्या कहेंगे? हम बीजेपी के साथ है, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, हम कमल के फूल के साथ है। जो मोदी जी ने जो विकास किया है और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने विकास किया है, ऐसे कांग्रेस वाले नेता ने किसी ने भी नहीं किया, और हम हमेशा रहेंगे चाहे किसी को भी। इसमें क्या कहेंगे आप?
जी अंकल की बात पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और क्या। उन्होंने बोला है कि विकास हुआ है। जी बिल्कुल, वो मोदी की बात से सहमत है। जो मोदी झूठ बोलेगा वो ऐसे ही यही बोलेंगे। और भी यहाँ पे हुआ है जी। अब ये बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोलेगा, मतलब इनके पास 2024 के लिए कोई चेहरा है नहीं, और ये बोलते हैं कि मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री को बनाएंगे, और ये सारे मतलब 26 दल 28 दल जो भी इकट्ठे हुए हैं। अभी उदय स्टालिन का बयान आया, आपने भी सुना होगा कि सनातन धर्म कीड़े मकोड़ों के समान है, और अपने कमलनाथ जी होते हैं कि बाबा बागेश्वर की कथा करवा रहे, अपने प्रदीप मिश्रा की कथा करवा रहे और बोलते हैं कि मैं कट्टर हनुमान भक्त हूँ। तो वो उनके जवाब पे चुप क्यों है? कमलनाथ जी को बोलना चाहिए उदय स्टालिन आप ये बयान बंद करो, लेकिन वो चुप इसलिए है कि कहीं उनसे एक वर्ग नाराज ना हो जाए, उसी इसी तरह से। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी हो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने कितनी बार कहा है इन घमंडिया गठबंधन वालों ने कि हिंदुत्व को खत्म कर देना चाहिए। फिर भी वो 3% जो लोग मैं आपको बता रहा था कि 70 में से 3 कहाँ है, तो वो यहाँ है। क्या कहेंगे आप इस बात पे? क्या कहेंगे आप? जी बोलिए, सवाल पे। स्टालिन ने जो विवादित बयान दिया है कि सनातन जो धर्म है वो एक बीमारी की तरह है, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसका विरोध भी हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या ये सही बोला उन्होंने या गलत? जी बिल्कुल गलत बोला उन्होंने। तो वो आप ही की पार्टी की है, आपके मतलब समर्थित पार्टी की है, तो उसके लिए आपने या आपके वरिष्ठ नेताओं को इस संबंध में अवगत करवाया था? जी अगर कथा कमलनाथ जी करवा लेते, इनको ऐसा लगता है कि वो सनातनी नहीं है। अगर हमारे जो मंत्री जी है, बात स्टालिन की हो रही है, हरदीप सिंह जी अगर कथा करवा लेते तो वो सनातनी हो जाती है, और अगर कोई बीजेपी का नेता कोई करवा ले तो वो सनातनी हो जाती है, और कांग्रेस का कोई हो जाता है तो वो सनातनी नहीं है। जी स्टालिन पे क्या कहेंगे आप? अभी ये 4 दिन पहले अगर आपने जी आज तक वाले ने कमलनाथ जी का एक इंटरव्यू लिया था, अगर आपने देखा हो, उसमें यही मुद्दा उठा था कि स्टालिन तो कमलनाथ जी ने एक बात कही थी कि स्टालिन कौन होता है सनातन को कुछ भी कहने वाला। शायद आपने सुना होगा, यहाँ जितने जो लोग हैं उन्होंने सुना या नहीं सुना, अभी भी आज तक पे इंटरव्यू है, वो अभी भी लाइव वीडियो डाला हुआ है, आप वहां सुन सकते हैं कि स्टालिन के जो विचार थे उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। आपको पता लग जाएगा कमलनाथ की उसके बारे में क्या रहा है। जेपी का नारा है कि जय श्री राम सब बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के राम जी सबके हैं, एक ही आदमी के, पूरा देश के है ना। तो जय कमलनाथ, ये राम जी बन गए क्या आपके? जय कमलनाथ के राम जी बन गए क्या अभी? भाई जय कमलनाथ क्या होता है? हर हर महादेव बोले ना। क्या कहेंगे आप? जब कभी भी जहां कभी भी विकास की या आप मुद्दों की बात करेंगे तो बात वहीं आ जाती है, कहां पर? जहां भी आ गई है। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। कांग्रेस का समर्थन, प्योर कांग्रेस का है ना। मैं सोसाइटी में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ मावते में, और 18 महीने की सरकार में जो कमलनाथ जी ने कार्य किए वो सभी को मालूम है। उस वक्त 2 दिन के अंदर बाढ़ आई थी 20 में, तत्काल कमलनाथ जी ने मुआवजा दिलवाया था। क्या शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी पहले सूखा बढ़ गया तो क्या उसने सूखा घोषित कर दिया, क्या मुआवजा मिल गया? कि अभी फिर वापस क्षतिग्रस्त जैसी बारिश हुई, बाढ़ग्रस्त हो गया, तो क्या उन्होंने कुछ भी एक भी उनके मुंह से कोई बात निकले क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सरकार मात्र 18 साल हो गए इनको सरकार चलाते चलाते, पर मैंने देख लिया कि ये रोटी वाली सरकार है, रोटी खा के बैठ जाती है। ये आते हैं, इनको कोई काम है नहीं इनके पास। आशीर्वाद यात्रा लेके, कभी जन आशीर्वाद यात्रा लेके, कभी क्या लेके, ये बैठने उठने वाली सरकार है, किसी के उठाने में वहां चले जाते। इसके अलावा मैंने 18 साल में कुछ भी नहीं देखा। आप 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे भाजपा सरकार को? किसको? भाजपा सरकार को 10 नंबर में से कितने देंगे? मात्र 10। अब ये 1000 रुपए लाली बहना के डाल रहे हैं। अरे ये नवयुवक क्या कह रहे हैं, इनको ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि अपने घर में एक 2 सब नौजवान बच्चे, किसने 12वीं पास करके, किसने हाई सेकेंडरी, किसने बीएड कर रखा, सब पावड़े मार रहे हैं खेत में जाके। इनको ये मालूम नहीं कि अपन कार्य क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार में। युवा जो बेरोजगार बैठा उस विषय में तो शिवराज सिंह चौहान ने आज दिन तक किसी तरह की घोषणा ही नहीं करी क्या? उसके बावजूद भी ये वाई ऐसा थोड़ी भाई निचोड़ निकालना पड़ता है कि कौन सी सरकार किसको फायदा पहुंचा रही है, किसानों को नहीं पहुंचा रही है। आज 1 महीना हो गया मंडी, पूरे मध्य प्रदेश में मंडी गोलमाल करके बैठे हुए हैं। क्या उनके पास यही समय नहीं कि इनका तत्काल निराकरण किया जाए? और मंडी किसानों को, सब तो किसान के ऊपर बोल रहे हैं, किसानों को कुछ भी न तो माल ले रहा, कोई बिक नहीं रहा है। लाली बेना भाजपा सरकार ने शुरू करी है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें चूड़ी बिलोरी आती है औरत के, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। 1000 रुपए 1 महीने में डाल देते, इधर बिल से आपको 3000 रुपए। एक और सरकार के नियम है, 3 महीने ट्यूबवेल चलता है किसानों के और 12 महीने के पैसा देता है किसान। क्या ये भाजपा की सरकार?
फिर कहते हैं हम किसानों के साथ। ये कोई किसानों के साथ है? इससे तो हमारे वही कांग्रेस के कमलनाथ और पूर्व दिग्विजय सिंह वही अच्छे नेता थे जो कम से कम किसानों के माफ तो करे ना पैसे। और पहले केंद्र गवर्नमेंट ने पैसे माफ किए। पी चिदम्बरम ने पैसे 74,000 करोड़ रुपए डाले थे 2007 में, वो भी तो सभी के गए कि नहीं गए? कमलनाथ जी भी वादा करें कि हम 1000 की जगह 1500 देंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं इस पे संतुष्ट नहीं हूँ, ये भी फेंकू बात है। मैं तो क्लियर कहता हूँ ये फेंकू बात है, उसमें तोड़ है। खाली के शिवराज सिंह जी भी घोषणा कर रहे हैं पैसे की, तो अपन उससे डबल, ये फेंकू बात है। ये कोई पैसे देने से कोई निचोड़ निकलता, कोई हल नहीं होता है। किसानों के लिए तो मूलभूत सुविधा गाँव में गरीब किसानों के लिए रोटी कपड़ा और मकान है, इससे ज्यादा हित तो इससे रहता है। ठीक है, आता हूँ मैं आपके पास। संतुष्ट नहीं है लाडली बहना पे क्या कहेंगे आप? जी, लाडली बहना के जो भी 1000 रुपए जो अपने शिवराज सिंह जी ने डाले हैं, तो उसके बारे में अगर शिवराज सिंह जी अभी सरकार में है तो अगर वो डाल सकते हैं, तो उसके अलावा अगर हम आएंगे तो हम भी डाल देंगे। बस ऐसा है कमलनाथ जी का कहना। आपके जो यहाँ पे जो वरिष्ठ जन है उनका कहना है कि मतलब चुनावी जुमले और वो भी नहीं डाले, ये जो फ्री का है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा फ्री का नहीं है। बाकी जो अगर सरकार कर रही है, जो सरकार मौजूद है वो करेगी, तो हमको तो करना पड़ेगा। सरकार को लाने के लिए जो सरकार की जो है वो नीति हमें भी अपनानी पड़ेगी। क्या कहेंगे इस पर लाडली बहना पे? सबसे पहले ये जो फ्री की रेवड़ी की योजना जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी लेके आई थी, तब मोदी जी ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी मध्य प्रदेश में क्यों चुप है, उनको यहाँ पे बोलना चाहिए। नहीं तो ये इस बात से मैं भी संतुष्ट हूँ कि फ्री की रेवड़ियां बंद कर देनी चाहिए। और उन्होंने जो बोला कि मतलब बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, तो सबसे पहली बात मैं आना चाहूंगा, ये एक्सप्रेस वे इतने बन रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा देश को। बिल्कुल। या फिर विदेश नीति जो इतने सालों में इतनी सक्षम हुई है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। और आप देख लो गुजरात में हर एक मतलब किसान भी आज व्यापारी है, हर एक किसान व्यापारी है, क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट इतने सालों से शासन कर रही थी और आज हर एक किसान व्यापारी है। तो कहीं ना कहीं तो उसका कुछ मतलब ऐसा मॉडल रहा होगा, गुजरात मॉडल, जिसके बल पे मोदी जी जीत का है, तभी कुछ ना कुछ विकास। यूपी को जैसे हम बोल देते दंगा प्रदेश, आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, तो ये बोल रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। और मैं वो उनकी बात से भी बिल्कुल सहमत हूं। कांग्रेस ने कर्जा माफ किया, अरे भाई कर्जा माफ करना कोई सोल्यूशन नहीं है। कर्जा माफ करने से क्या होगा? 1 लाख माफ कर दिए, क्या होगा उससे? कर्जों माफ करने से हो गया? क्या सोल्यूशन है क्या? नहीं तो सोल्यूशन है क्या? तो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज में अच्छा था। मान लो जब 2014 से पहले जब 2014 से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब सोयाबीन क्या भाव बिकती थी? आज सोयाबीन क्या भाव बिकती है? मोदी जी ने हर स्तर पे काम किया है। आज दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ आग उठा के नहीं देख सकता है। आप देख रहे होंगे 2014 से पहले कितने आतंकी हमले होते थे जम्मू कश्मीर में, आज देखिए बहुत कम मिलता है। और कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ, क्या विकास? एक मिनट आप मेरी बात सुने। तो जिस कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मतलब जैसे कि बहुत अच्छा विकास किया कांग्रेस ने, तो ये 370 को अटका के क्यों रखा था? और अब ये बोलेंगे कि इससे अपने को क्या फायदा? इससे अपने को फायदा नहीं है, मेरी बात सुनो, अपने को फायदा नहीं, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे पूछिए कि उनको कुछ रोजगार मिला नहीं है। मान लो आप कहीं घूमने चले जाओ या ओंकारेश्वर चले जाओ, अभी जहाँ पे वो शंकराचार्य की मूर्ति की प्रतिष्ठा बनाओ, तो वहां पे अगर घूमने गए तो ये लोग बोलेंगे कि उससे अपने को क्या फायदा? कि मंदिर बन रहा तो अपने को क्या फायदा? कि महाकालेश्वर कॉरिडोर बना तो अपने को क्या फायदा? राम मंदिर बन रहा तो अपने को क्या फायदा? अरे भाई, जो लोग वहां रह रहे हैं, जो दुकानें ठेले चला रहे हैं, उनको तो कहीं ना कहीं कुछ मिल ही रहा होगा। वो जो पहाड़ी पे रह रहे हैं, जो केदारनाथ जा रहे हैं, उनके खेत तो नहीं है वहां पे कि खेत से कमा रहे हैं, उनकी दुकानों से ही कमा रहे हैं। तो ये भी तो एक तरह का तो स्वरोजगारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल रहे मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ। आज हर गाँव में 2 लाइन बन गया, वो विकास नहीं है तो क्या है? 24 घंटा बिजली आ रही, वो विकास नहीं है तो क्या है? बन रही है कि नहीं? और आपने उनसे गौशाला का जवाब नहीं लिया अभी तक कि क्यों नहीं बन रही। वो सरपंच भी खड़े हैं वहाँ पर और मेंबर भी खड़े हैं कि क्यों नहीं बन रही। वो बताए गौशाला को लेकर के जब उस समय गौशाला आई थी 2000 कमलनाथ जी सरकार में गौशाला आई थी, उस समय खरद के सरकार गिराई गई है। तो उस समय शासन में हमारे यहाँ पे विधायक पांडे साहब थे, तो पांडे साहब ने इसकी छानबीन क्यों नहीं करवाई? उसकी छानबीन विधायक जी महोदय द्वारा करानी थी, उनको करानी चाहिए, उनको पेमेंट डलवाना चाहिए, गौशाला अभी चालू कर देंगे। अच्छा, मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि भाई साहब कह रहे हैं कि 370 इतने साल से नहीं हटी, राम मंदिर नहीं बना, तो क्या एक जैसे मेरे परिवार में पहले से 10 साल बाद का मैं पहले से विचार कर लूँ कि मैं 10 साल बाद इतना सक्सेस हो जाऊंगा, ये काम कर लूंगा। कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस का राज होता तो वो भी करवा देते।
अब तरक्की तो करेगा ना आदमी। तब 10 साल में राम मंदिर बन गया तो उसमें क्या फर्क पड़ गया भाई? कोर्ट का फैसला था, वो तो ऑलरेडी होना ही था। इसमें किसी आदमी की किसी की है थोड़ी उसमें भाई। ये तो केस चल रहा था कोर्ट में, जो हो गया सर आपकी जानकारी के क्या हुआ, हो गया तो अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। हम उनको भी इसमें से पॉइंट देते हैं मोदी जी को। कांग्रेस सरकार ने चलना सिखाया है इनको तो। ये बात है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस ने जो है संसद में राम के अस्तित्व मांगे थे, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ, वो तो गलत कहा, मांगे थे उन्होंने, ये बात तो गलत है। वो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी लगाए थे, इसके खिलाफ के मंदिर नहीं बने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें कुछ वकीलों और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कुछ चापलूसी थी, वो गलत अफवाह थे उसके, वो गलत कहा था। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने जो राम के अस्तित्व को मांग करी थी केंद्र में, ये गलत किया था। बाकी ये तो राम मंदिर तो बनना ही था, हिंदुओं के लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राम जी के बराबर तो कोई है ही नहीं। हम भी चाहते हैं जी। राम मंदिर की बात हुई 1996 में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। आपने भी सुना होगा, आप मुझसे वरिष्ठ पत्रकार है और आपको ज्यादा जानकारी होगी। उस समय उस मस्जिद को रोकने के लिए पीएमओ कार्यालय में कई बार फोन आता है, लेकिन नरसिम्हा राव जी उस फोन को नहीं उठाते, क्योंकि उनका मकसद ये था कि वहाँ पे मस्जिद गिरना चाहिए और राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर 4 दिन में खड़ा नहीं हुआ है। राम मंदिर की प्रोसेस 1990 के पहले से चल रही थी, तब जाके राम मंदिर बना है। उसमें मैं मानता हूँ कि बीजेपी का योगदान है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। जी बिल्कुल, संजय भैया ने बोला वो सही बात बोली, 100% सही। और कोई जो अपनी बात रखना चाहे? राम मंदिर के बनने के खिलाफ ये 24 वकील लगाए थे, वो किसने लगाए थे? और 500 सालों से ये मैंने सुना है, 500 सालों से राम मंदिर का मतलब ये जो मामला है विवाद चल ही रहा है। ये बोल रहे 1990 से हुआ है, तो मतलब कांग्रेस की सरकार तो 70 साल से थी। और इनसे इतिहास पूछिए, 500 साल पहले क्या हुआ था, इतिहास पूछिए। 1947 में देश आजाद होता है, ये 500 साल की बात कर रहे हैं, इतिहास का पता ही नहीं है इनको। और भी युवा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कट्टर भाजपा का हूँ, बाकी कैंडिडेट बदल जाए तो अच्छा है। हाँ जी, मतलब विधायक बदल जाए तो अच्छा है, बाकी वोट भाजपा को ही देंगे। आप कितने नंबर देंगे भाजपा सरकार को? 100 नंबर देंगे। बाकी यहाँ का कैंडिडेट बदल जाए तो अच्छा है। यहाँ का क्या मतलब, कम से कम बीजेपी को 40 से 50 कैंडिडेट बदलने पड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलना पड़ेगा, तभी बीजेपी जीत पाएगी। और एक मिनट मेरे को बताइए कि अभी 8 जनवरी भोपाल जन आंदोलन हुआ था। 8 जनवरी भोपाल जन आंदोलन में 18 सूत्री मांगे मानी गई थी। किसने मानी थी? शिवराज सिंह चौहान ने मानी थी और लिखित में मानी थी, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या हुआ, जब उसने 2 महीने का समय मांगा, 2 महीने का समय देने के बाद में 1 महीने का एक्स्ट्रा समय और दिया है, और 1 महीने का समय देने के बाद भी ना आज तक वो मांगे कोई पूरी हुई है और ना कुछ भी हुआ है। और जो भी आज उसका विरोध करता है ना, चाहे वो करनी सेना करती है, पाटीदार समाज करती है, चाहे कोई भी सेना करती है, अगर मतलब शिवराज सिंह चौहान का कोई विरोध करती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जाता है, उसको सीधा जेल में भेजा जाता है, ठीक है। और रही दूसरी बात ये कि अगर आपको, ठीक है, अगर गैस सिलेंडर का दाम जो कांग्रेस की सरकार में था, जरूरी नहीं है पार्टिकुलर आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, वो ठीक है, आप वो किसको वोट करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही वजह से आज मेरे को बताया, 70 सालों में कभी हिंदू मुस्लिम हुआ है क्या? पिछले 70 सालों में कभी हिंदू मुस्लिम हुआ है क्या? ये जो कांग्रेस की हिंदू मुस्लिम 70 सालों से कभी हुआ है क्या? ये जो बीजेपी की सरकार है, ये 2014 से 2014 के बाद में हिंदू मुस्लिम हुआ है। और आप मेरे को एक चीज बताइए, पत्रकार है ना आप, एक क्या नाम उसका, जो अडानी ने चैनल खरीदा था और जिसने मोदी के खिलाफ बोला था, उस पत्रकार को बाहर निकाला था। आप रवीश कुमार नाम है ना, क्यों निकाला था उसको बाहर? और अडानी ने चैनल कई के लिए खरीदा था, क्योंकि उसने मोदी के खिलाफ बोला था। इस वजह से उसको मतलब इस वजह से अडानी ने उसका चैनल खरीदा था, उसी वजह से उसको पत्रकार से बाहर निकाला था। जी अभी जो इन्होंने कहा कि हमारे हम विधायक से संतुष्ट नहीं है, तो आप खुद ही सोच लीजिए, जो व्यक्ति विधायक से संतुष्ट नहीं हो, जो व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री से, इनका खुद का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विधायक बदला जाना चाहिए, तो फिर आप खुद सोचिए कि ये सरकार किससे बन सकती है? ये कहीं ना कहीं संतुष्ट तो नहीं है। और यदि उसी व्यक्ति को टिकट मिलता है, ये कहे जरूर है, लेकिन वोट को नहीं देंगे। जी, और 140 करोड़ जनसंख्या हो गई, कहाँ महंगाई है? 140 करोड़ जनसंख्या हो गई, कहाँ महंगाई है? लहसुन 20,000 15,000 बिक्री है, मतलब कहाँ महंगाई है? प्याज बिक रहे 2,000 है ना, बहुत सारी चीजें बिक रही है, 3,000 गेहूँ बिक रहे हैं, कहाँ महंगाई है? 140 करोड़ जनसंख्या को खिलाने के लिए महंगाई तो होगी ना। अगर आप महंगा बेचोगे तो महंगा खरीदना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, महंगा बेचोगे। अब वो बोल रहे हैं कि महंगाई,
आज से पहले जब कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने जाता था तो उसको कितनी मजदूरी पड़ती थी। आप कोई भी मजदूर वर्ग से होगा तो उसको पूछ लीजिए, और आज वो कितनी मजदूरी ले रहा है। वो बोल रहे हैं कि 2004 में 30 रुपया और आज 2023 में मिल रहे हैं कम से कम 350, 400, 500 रुपए भी लेते हैं। और ये बोल रहे हैं कि 2014 के बाद हिंदू मुसलमान हुआ है, मतलब 2014 से पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था। गुजरात दंगों में भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, और सिख दंगों में भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं होता था क्योंकि हिंदू डरता था, लेकिन आज हिंदू डरता नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है। और ये बोलते हैं कि कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो बार बार सनातन पे आती है, बार बार सनातन। जब नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ जवाब दिया था तो 56 इस्लामिक कंट्री उसके खिलाफ हो गए थे, तो बीजेपी को उसको हटाना पड़ा थी बीजेपी अध्यक्ष के पद से। तो ये उदय स्टालिन को हटा दे, जो अभी उसके बाद पद है उससे हटा दे। नहीं हटाएंगे क्योंकि इसका एक पक्ष नाराज हो जाएगा। उदयपुर में जो कन्हैयालाल टेलर की जो हत्या, उसने थोड़ा सा कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद उसका गला रेत दिया जाता है। और क्या है जब ये हिंदू मुसलमान क्या है? वहाँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सरकार है। मैं कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। उस कन्हैयालाल के साथ क्या इंसाफ हुआ क्या अभी तक? क्या कर रहे हैं अशोक गहलोत जी अभी तक वहाँ पे? अपना हिंदू भाई था ना वो भी, तो मुसलमान तो नहीं था ना कन्हैयालाल। बात सुनिए, ये मणिपुर दंगे को लेकर बहुत सारी अभी चर्चा चली थी। राहुल गांधी बोलते हैं कि मेरे को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे किसी महिला को शायद नग्न वस्त्र में घुमाया गया। लेकिन राजस्थान में भी यही घटना हुई, आपने सुनी, क्योंकि उसको दबा दिया गया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हमारे 10 किलोमीटर आगे नहीं, उनसे पूछिए ना पहले, उनको खुद को भी पता नहीं है कि राजस्थान में वो घटना हुई तो कहाँ हुई है। मणिपुर की घटना पूरे देश को पता है, लेकिन उनको वो सिर्फ राजस्थान कहाँ हुई है हमने तो नहीं सुनी यार। स्टालिन की बात ये कर रहे हैं बार बार। स्टालिन क्या कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल नहीं है ना। तो फिर जब बात यहाँ तो वो पार्टी है ही नहीं जिसकी बार बार बात कर रहे हैं। रही बात ये है कि उनका एक संगठन है जिसमें स्टालिन की पार्टी सम्मिलित है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम स्टालिन का बात का समर्थन करते हैं? अगर एक भी गठबंधन में है तो एक भी स्टेटमेंट ऐसा पार्टी ने या पार्टी के किसी अधिकृत व्यक्ति ने ऐसा दिया है क्या कि हम स्टालिन की जो बात है, स्टालिन का जो स्टेटमेंट है हम उसका समर्थन करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जितने भी स्टेटमेंट अभी तक पार्टी की तरफ से आए वो सब ये आए हैं कि हम सनातनी है, हम सनातनी रहेंगे और इस सनातन को कोई नहीं मिटा सकता। अंतिम दौर में कोई बोलना चाहे? पहले आप इसको पूछिए कि इनका प्रधानमंत्री का चेहरा हुआ जी, हम इंडिया का ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने से सरकार रही, तो पहले चुनाव नहीं हुए और उनकी पार्टी वालों ने सरकार गिरा दी और फिर लेके आके हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये झूठिया आईने दिखाते हैं, करते कुछ नहीं, बोलते ज्यादा। और बीजेपी सरकार ऐसी है, वादे करती है वो पूरा करती है। जैसे आम रूपी जो वृक्ष होता है ना, और ये कांग्रेस वाले है ना, गुलाब रूपी वृक्ष है, कहते बहुत और करते कुछ नहीं। और आम रूपी वृक्ष जो है, फूल भी आते और फल भी आते। हमारे मोदी जी, हमारे शिवराज जी कहते कम और करते ज्यादा काम। ये है ना, सिर्फ 1000 रुपए की लालच में ये बहकावे में आ रहे हैं कि लाडली बहनों को 1000 रुपए डाल रहे हैं। अरे भैया सुन लो। अरे उसका टारगेट भी तो देखिए आप, कि जब हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे 45,000 करोड़ का कर्जा था, आज 5,43,000 रुपए का कर्जा कर दिया है। ये किसके ऊपर है? क्या शिवराज सिंह चौहान के वहां पर खेती कोई पकड़ेगी उनके घर की? ये तो अपने ऊपर ही है ना। ये किसी दिन तो वज्रपात होके अपने पे ही गुजरेगा। ये आप आज 1000 रुपए लेके जेब में बैठ रहे हो, ये वज्रपात की तरह गिरेगा। लाडली बहन योजना का भी बताता हूँ आपको आज, ठीक है? हाँ, लाडली बहन योजना का भी बताता हूँ आपको। शिवराज सिंह चौहान ने उसकी कितने सालों से? 13 सालों से सरकार है ना, 13-14 सालों से, 14 सालों सरकार, 18 साल, ठीक है, 18 सालों से उनकी सरकार है। आज तक उनको कभी मतलब लाडली बहन की योजना के बारे में कभी मतलब पता भी नहीं चला, ठीक है? आज उन्होंने अभी याद क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि हम चुनाव हारने वाले, इस बार हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। इस वजह से उनको लगा कि नहीं, हम लाडली बहन योजना को लेडीजों को 1000 रुपए देते हैं, ठीक है? और कांग्रेस ने बोला कि हम 1500 देंगे, तो उसने क्या बोला? 2000 देंगे। भाई तुम 2000, तुम अभी सरकार में हो, अभी तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम अभी दो ना। तुम जीतने के बाद क्यों बोल रहे हो? तुम अभी बोलने का ये बोल रहे थे कि 1000 रुपए इसलिए दे रहे हैं कि अभी चुनाव आया। तो कमलनाथ जी ने 2018 में क्यों बोला था कि मैं 2 लाख कर्जा माफ करूंगा? तो उनको भी नहीं बोलना था, उनको भी नहीं बोलना था। और अच्छा, मैं इनको पूछ रहा हूँ कांग्रेस वाले को कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इनकी सरकार है, 10 किलोमीटर दूर। इनको पूछ लो वहाँ जाने की बनती इनकी। पहले 700
रुपए में 700 रुपए में तेल की टंकी आती थी जब 2013 में, और उस समय भी सोयाबीन 5500 बिक गई थी, और आज सोयाबीन 4500 बिक रही और तेल की टंकी वो 2100-2200 रुपए। तो ये भाजपा सरकार कहाँ से अच्छा दिन कहाँ से आए? दिन आ गए और देखना गए भाजपा वाले, इसीलिए 1000 रुपए डाल रहे। 1000 रुपए में आने वाले नहीं है, भले 5000 भी डाल दे, 50,000 भी डाल दे, हम आने वाले नहीं। भैया ने पूछा कि 5-10 किलोमीटर यहाँ से दूर राजस्थान है, राजस्थान में जाके देख लो। मैं इनसे बताना चाहता हूँ कि अभी जो 5 साल पहले 2018 से पहले वहाँ पे वसुंधरा राजे की सरकार थी, वर्तमान जो रोड है उसमें और उस समय के रोड में कितना अंतर है खुद जाके देख ले। वर्तमान में हम आज 10 किलोमीटर दूर है, तो भैया हमारे 10 है तो आपके भी 10 ही होगा, आप चले जाओ। यहाँ पे रोड के गड्ढे में खड्डे हैं, खड्डे में गड्ढे हैं। यहाँ पे जो है हम रनारा गांव में थे और यहाँ पे जो सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, इस तरह से सेंट्रल के मुद्दे भी थे। और जी, जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे, बस एक ही बात हमारी है। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, यानी कि जिस तरह से जो है अपना इसका काम चालू किसने करवाया था, पहले ये बताओ। इसका काम चालू किसने करवाया था? इसका काम किसने चालू करवाया था? इससे बोलने से कुछ नहीं होता है। इसका काम चालू किसने करवाया था? आप जय श्री राम बोल रहे हो ना, आप जय श्री राम बोल रहे हो ना, आप जय श्री राम बोल रहे हो ना, किसके कहने से बोल रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया था, और कांग्रेस पार्टी ने इसका वहाँ काम चलाया था श्री राम ने, और आज आप श्री राम आप बोल रहे हो, ठीक है ना? जय श्री राम कमलनाथ ने कराया था वहाँ पे, सोनिया गांधी ने कराया था वहाँ पे। ठीक है भैया, अभी जो कर्नाटक में पिछले चुनाव हुए हैं उसमें हमने कांग्रेस वालों ने जय बजरंगबली का नारा लगा के और चुनाव और जिस तरह से उन्होंने अपनी जो बातें थी, मुद्दे थे, लोगों को यहाँ के जो रनारा को जो है सेंट्रल के जो मुद्दे है उसमें काफी उन्होंने इंटरेस्ट जताया है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री और विधायक का चेहरा भाजपा में अगर बदला जाए तो काफी अच्छा रहेगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपने मत रखे। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी, रतलाम।